जय शिंदे सभी लोगों को। तो भाई आज गुरु जी से कुछ क्वेश्चन पूछते हैं, कुछ प्रश्न पूछते हैं अध्यात्म। हाँ जी। गुरु जी आपसे ये पूछना चाह रहे हैं, क्या कबीर परमात्मा है? कबीर परमात्मा हो ही नहीं सकते, क्योंकि जो परमात्मा नहीं है, सामान्य आत्मा है, वही अपनी पत्नी का बहुत आदर करता है। कबीर की पत्नी तो बहुत कड़वी थी, फिर जिसके जन्म का कोई प्रमाण ही नहीं है। जैसे ईश्वर के जन्म का भी प्रमाण है, वो प्रकट जरूर हुए, माया देवी उत्पन्न हुई और उन्होंने कंस को जागरूक किया कि कंस तुझे मारने वाला तो पैदा हो गया। तो उन्होंने भी देव की माता की कोख का सहारा प्राप्त किया। जैसे यज्ञ में हम यज्ञ भूमि पे हमने यज्ञ किया, तो यज्ञ के बाद अग्निदेव या जो यज्ञ करते हैं हम, यज्ञ का परिणाम क्या आता है, यज्ञ का फल क्या आता है कि यज्ञ से हमें पुत्र की या पुत्री रत्नों की प्राप्ति होती है। तो यज्ञ से इसका मतलब क्या है कि जिनकी कोख से संतान उत्पन्न ना होती हो, अगर वो लोग संतान हेतु यज्ञ करते हैं तो उस यज्ञ से क्या प्राप्ति होती है पता है? संतान प्राप्ति हो जाती है। ये तो यज्ञ की महिमा है, ठीक है ना। तो भगवान राम ऐसे हुए, द्रौपदी और द्रौपदी के जो भाई थे वो ऐसे उत्पन्न हुए, और भगवान राम के जो है ना तीनों भाई जो ऐसे ही उत्पन्न हुए, ठीक है। राम का वंश गति ऐसे ही पाया यज्ञ करने से, वरना तो किसी भी स्त्री को इसका मतलब क्या नहीं हो रहा था, रतन की प्राप्ति नहीं होती, पुत्री या पुत्री रतन की प्राप्ति नहीं हो रही थी। अब कबीर दास जी बह के आए, टोकरी में आए, ठीक है ना। और जब टोकरी में आए तो कबीर दास जी के बारे में संशय, एक तो हिंदुओं के नाम नहीं होते कबीर, ठीक है, कि वो नीमा और उसको मिले नहीं। मुझे तो लगता है नीमा और वो पड़ोसी थे, वो किसी क्या कहते हैं, किसी न किसी मुस्लिम औरत के बच्चे थे, ठीक है। और उन्होंने उनको पालने में असुविधा हो रही होगी, इसलिए उसका नाम कबीर का कबीर ही रहा। वरना अगर नीमा नाम रखती तो कबीर रखती, राम प्रसाद रखती, राम पाली रख देती, रामदेव रखती, राम भूषण रखती है जी, ऐसे रखती है, या कृष्ण के नाम पे रखती, या कोई और नाम रखती है, शिव कुमार रखती, राजकुमार रखती, ऐसे नाम रखती जो नाम रखे जा रहे थे उस टाइम। आज तो कुछ कुछ नाम रखे जाते हैं, उस समय जो नाम रखे जा रहे थे, देवताओं के नाम पे नाम रखते थे सभी, अपने बच्चों का भी और अपने लड़कों का भी और लड़कियों का भी। तो कबीर खान था, पता कैसे चलेगा? क्योंकि उनके दो बच्चे थे, कमाल और कमाली। अब कमाली नाम भी मुस्लिमों में रखा जाता है, कमाल भी मुस्लिमों में रखा जाता है, एक कमाल खान एक कमाली खातून। इसके अलावा क्या भाई? तो हम कबीर को परमात्मा कैसे मान ले? कबीर का सामान्य जीवन था, पत्नी के साथ रोज का कलह झगड़ा लड़ाई थी, और इसका कबीर ने प्रमाण दिया है बकायदा, है जी। अब देखिए कबीर खुद कहते हैं, कबीर हरि के नाम बिना। इस एक लाइन में यही देख लीजिए हरि कौन है। हरि किसको कहते हैं बताना भाई? भगवान विष्णु को हरि कहते हैं, यानी कि दुखों को हरने वाले। कबीर हरि के नाम बिना। अब देखिए आगे क्या है कि नारी कुतिया होए, है जी, मतलब कोई हरि का नाम नहीं लेगा वो कुतिया बन जाएगा साथ साथ, है जी। गली गली भौंकत फिरे टूक न डाले कोई। देखिए क्या जीते जी ऐसी स्थिति हो सकती है कि कोई भगवान को ना माने, तो फिर कितने लोग भगवान को नहीं मानते, नहीं समझे, और हरि का नाम नहीं स्मरण करते हैं, ठीक है। अब अमेरिका में चले जाओ तो वो गली गली भौंकत फिरती है, टूक डालने की जरूरत पड़ती है। कोई हरि का नाम ना ले, वो भी अरबपति खरबपति हो रहा है, उसको मतलब नहीं है, नहीं समझे। तो ये कबीरदास जी को शो करता है कि कबीरदास जी भगवान थे नहीं। फिर दूसरा लिखते हैं, नारी की झाई परत अंधा हो भुजंग कबीरा तिनकी क्या गति तो नित नारी के समय। उनकी पत्नी इतनी लड़ाकू थी, ये मिलता है प्रमाण कि उनकी पत्नी बहुत ज्यादा झगड़ालू थी, लड़ाकू थी। अब जिसकी पत्नी बहुत ज्यादा झगड़ालू हो, लड़ाकू, और जो इस संसार में रहा हो, जो संत कहलाता है, उसको परमात्मा मानने का पहले तो कोई मतलब नहीं। फिर वहां बताया कबीर ने विष्णु की पूजा, हरि की पूजा बिना, है कबीर हरि के नाम बिना नारी कुतिया हुए। देखिए नारी के लिए अगर आज कबीर वो होते, जीवित होते, तो 1 लाख तो उस पे सारी महिलाओं के मुकदमे होते, ठीक है, और कई गलियों में पिट चुके होते। आप खुद देखिए। अब दूसरी बात बता रहा हूं मैं, एक और दोहा इन्होंने लिखा है, वैसे तो पता नहीं कितने लिखे हैं, और उन सब दोहों में आगत और यही बातें शामिल होती है, जिससे पता चलता है कबीरदास जी एक सामान्य मानव थे, सामान्य नर, सामान्य जन, ठीक है। उनकी कवित्व शक्ति खुल गई मनु भैया की तरह, और कुछ भगवान की पूजा भक्ति लग गई। फिर रामानंद को जब से उन्होंने वो ग्रहण किया, गुरु माना, रामानंद ने उनको शिष्य नहीं माना, ऐसा भी प्रमाण होता है,
ठीक है ना, कि वो जा रहे थे, वो उनके चरणों से लिपट गए, वो गंगा जी नहा के बाहर निकल रहे थे स्नान करके, वो उनके चरणों से लिपट गए और वो उसको पार करके उलट गए और उन्होंने उस दिन से ये सोच लिया कि मैं अब इनका चेला हो गया। ठीक है, हाँ ये जरूर है उनको प्राप्ति हुई। क्यों? क्योंकि उनके शब्दों से पता चलता है। शब्द कैसे थे, है ना, साधो सहज समाधि भरी, एक इसी शब्द सार से सारे गुणों का पता चल जाता है कि हाँ उनको प्राप्ति हुई। ठीक है ना, तो जैसे कबीर खान ऐसे रस खान, ठीक है, जैसे कबीर खान ऐसे ही मुस्लिमों के बहुत सारे संत भक्त हुए हैं और उन्होंने भगवान के चरित्र पर बहुत अच्छा लिखा है। अब किसी ने नाद भक्ति कर ली, उसमें कबीरदास जी थे, परमात्मा कहां से हुए? ठीक है, जो परमात्मा होते हैं वे शिव ब्रह्मा की आयु नहीं लिखते, क्योंकि वो खुद ही शिव ब्रह्मा है। आयु कैसे लिखेंगे, क्या गणक करेंगे? और आप खुद बह गए, काल के गाल में खुद समा गए। ठीक है, जब ईश्वर कह रहा है कि मैं ही काल हूं, अब वो काल रूप को अलग बता रहे, उस रूप को अलग बता रहे, तो फिर वो वही ये भी तो कह रहा है मैं ही शर हूं, मैं ही अक्षर हूं, तो फिर वो यही तो कह रही हूं मैं ही परा हूं और मैं ही अपरा हूं। वो सब कुछ कह रहा, फिर वो ये भी तो कह रहा है मैं ही वो अश्वत्थ वृक्ष हूं जिसकी जड़ें ऊपर है और टहनियां नीचे है। वही तो सब कुछ है। जब वही सब कुछ है तो अलग ब्रह्मांडों की रचना क्यों कर रहे हैं भाई? ये मूर्खों की गति नहीं होती, मैं तुम्हें आज बताऊं। ठीक है, कबीर जो था, वो कबीर खान जो था, वो कह के चला गया, कबीर नहीं था। कबीर किसी भी आदमी का हिंदुओं में नाम बता दो कबीर, चलो हो भी गया कबीर, तो उसके बेटे का नाम कमाल कैसे हो जाएगा? अब कमाली कैसे हो जाएगा? मुझे यही बता दो। तब कबीर एक सामान्य संत थे। मुस्लिमों के बहुत लोगों ने भगवान की भक्ति की है, बहुत सारे मुस्लिम भक्तों ने। हमारे पास भी कई मुस्लिम भक्त आते हैं, वो हमारे माध्यम से भगवान शंकर की भी भक्ति करते हैं, शनिदेव की भी भक्ति करते हैं और अनन्य बहुत सारे मंत्रों का जाप करते हैं। तो इसमें परमात्मा वाली विशेषता है का? देखिए, वस्त्र आभूषण तन की शोभा, यह तन कच्चा भांडो, यह तन कच्चा भांडो, मतलब आपने वस्त्र आभूषण पहन लिए तो तन की शोभा है, और यह तन कच्चा भांडो, ऐसा घड़ा है जो कच्चा है। भक्ति बिना बनोगी कुटिया, राम भजो न रांडो। यहाँ राम के भजने की बात कर रहे हैं। कोई राम उस टाइम अलग था, तुलसीदास जी उसी राम की बात करते थे। अब राम को लेके आत्म तत्व की बात कर रहे हैं। अरे भाई, आपका परमात्मा ही आत्मा है, आपका इष्ट ही आपका आत्मदर्शन कराता है, आपका इष्ट ही वहां पे खड़ा है। नहीं समझे? प्रत्येक देवता आपके अंतर में मौजूद है, बाहर नहीं है कहीं। ठीक है, अब इसमें विशिष्टता क्या है? जैसा तुलसी ने कहा ऐसा कबीर ने कहा, जैसा सूर ने कहा ऐसा रसखान ने अपने उसमें गा दिया भक्ति खंडों में, और ऐसा ही आगे आने वाले लोगों ने भी, भक्तों ने भी, संतों ने भी गा दिया। अब इसमें परमात्मा की कहां बात आती है? परमात्मा का होना कब तय हो जाता है? अब भगवान कृष्ण की बात लीजिए। एक मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम को छोड़ के बाकी सारे अवतार चरित्र से इतने जबरदस्त है कि उनकी कोई तुलना ही नहीं है। नहीं समझे? अरे भाई, कालिया नाग को मार दिया, दुनिया भर के राक्षसों को मार दिया बहुत छोटी बाल उम्र में ही। ठीक है, 11-12 वर्ष के ने तो कंस की गद्दी ही छीन ली। कंस को, चाणूर को मार दिया दोनों भाइयों ने। कागासुर को, अगासुर को, बकासुर को, पूतना को, सबको मार गिराया। ठीक है, ब्रह्मा जी की माया फैली कर दी। और अगर आप परमात्मा है तो नीचे से आप संचलन कर सकते हो, संचालन कर सकते हो। तो भगवान ने दिखाया कि अरे तू क्या बरसता है इंद्र, देख मेरी महिमा देख। पूरा पर्वत एक अंगुली पे उठा दिया है जी। आगे कौन सा परमात्मा, कबीर परमात्मा ने क्या उठाया, क्या परिवर्तन किया है जी? है जी, स्त्रियों के लिए राड शब्द इस्तेमाल कर रहा है, ये कौन सी भाषा है बताइए? ठीक है, तुम क्या सोचते हो खिचड़ी भाषा में और शब्द नहीं थे रांड के अलावा? खिचड़ी भाषा में और शब्द नहीं थे? हैं, नारी की झाई पर तंदा हो भुजंग कबीरा, तिनकी क्या गति जो नित नारी के संग। इसमें है जी, नारी की झाई परत अंधा हो तो भुजंग, इसमें अच्छा शब्द लिया, वहां नहीं ले सकता था। यहाँ नारी कह रहा, वहां नहीं कह सकता था। ठीक है, लेकिन क्या है कि लोगों ने सोचना ही बंद कर दिया, उनके दिमाग के द्वार ही बंद हो गए। अब कबीर परमात्मा कैसे हुआ मुझे ये बता दो, मुझे आज ही गिना दो। कोई एक घर ऐसा गिना दो हिंदुओं में जिसके 3 बच्चों के नाम इस तरह के हों कि एक का नाम कबीर हो, एक का नाम कमाल हो और एक का नाम, और ये नाम ही गिना दो मुझे कितने लोगों के हैं पूरे हिंदुओं में। है जी, सार शब्द तो भगवान ने गीता में ही बता दिया, ओम तत्सत। ओम ही तत्व है, वही सत्य है। ओम के अंदर अग्नि है, वायु है और सूर्य है, और 3 लोक के 3 देवता ओम के अंदर प्रथम अक्षर बीज का होता है। जैसे ओम शम शुक्राय नमः, है ना, ओम शम शनिश्चराय नमः, ओम शम शंकराय नमः, ओम राम रामाय नमः, ओम राम राहवे नमः। प्रत्येक देवता का प्रथम अक्षर बीज होता है।
तो अग्नि का ए, ठीक है, सूर्य का उषस, ठीक है, और वायु का मरुत में। तो ओम तीन लोक के जो तीन देवता हैं, अधिष्ठाता देवता हैं, जिनके 10-10 सहायक है, जिससे 33 कोटि देवी देवता बने हैं, ओम उसका सार है। इसलिए भगवान कहते हैं कि जो सार शब्द है ओम तत्सत, वह मैं ही हूं। भगवान कृष्ण ये भी कहते हैं, और पवित्र शब्दों में मैं ओम हूं, और वही ज्ञान 5000 वर्ष पहले बताते हैं। कहीं एक भी शब्द ऐसा मिलता है कि कबीरदास जी ने ये कहा हो कि मैं इतने जन्म पहले आया था और ये मैंने बताया था, और वो भी देवताओं के लिए कि मैंने सूर्य को ये ज्ञान दिया था, जिसका ना होना तय ही नहीं है, जिसकी कई हजार करोड़ वर्ष की उम्र तो यही गिनते हैं। आज तक यही नहीं बता पाए वहां विस्फोट कैसे हो रहे हैं, और विस्फोट हो रहे हैं। तुम नीचे जब भी विस्फोट करते हो तो तुम्हारा पदार्थ हनन हो जाता है, खत्म हो जाता है विस्फोट के बाद। जिस पदार्थ से तुमने विस्फोट किया वहां क्यों नहीं विस्फोट रुक रहे? क्या वो आज तक पदार्थ खत्म ही नहीं हुए? जबकि इतना डिग्री तापमान है वहां, ऐसा क्या है कि पदार्थ बनता रहता है, खत्म ही नहीं होता है जी? तो कौन सा वैज्ञानिक वहां बैठा हुआ है उसके अंदर, सूर्य के अंदर? तो भगवान कहते हैं कृष्ण 5000 वर्ष पहले, आज से 5000 वर्ष पहले मैंने ये ज्ञान किसको दिया? सूर्य को। सूर्य ने इक्ष्वाकु को, इक्ष्वाकु ने मनु को, मनु ने ऐसे, है ना? तो ऐसे पूरा का पूरा एक ग्रंथ गिन देते हैं कि इसने इसको, इसने इसको, इसने इसको। फिर गीता के अनुकूल तो गीता में भगवान ही भगवान है, और जब उसमें से आप काल भगवान गिनते हो तो उसमें से वो निर्माण वाला भगवान भी गिन लो, जो चक्र सुदर्शनधारी आता है, गदा लेके एक हाथ मारे, एक हाथ वरद में हस्त के साथ आता है, और वो चतुर्भुज रूप में वो भगवान कृष्ण के दर्शन करता है अर्जुन, है ना? और उनको समझता है कि यही नारायण है, यही हरि है। तो हरि का भजना बता रहे हैं, राम का भजना कबीर बता रहे हैं, अपना भजना तो नहीं बता रहे। अपने को भजना बताते तब मानता मैं तो कि भाई ये परमात्मा है, अपने को भजना नहीं बता रहे। कोई अलग लोग नहीं है। कभी कोई ये समझे कि किसी महाराज के यहाँ जाके जो कहता है कि मैं परमात्मा हूँ, आपने कोई शब्द ले लिया आपका कल्याण हो जाएगा। मरने से पहले कैसे गति जानोगे आप? और मरने से पहले अगर गति होगी तो आपको शांति मिलेगी, स्थिरता मिलेगी, मन शांत, मन का चांचल्य गलत हो जाएगा तो वो ठीक हो जाएगा, है जी? नहीं समझे? हाँ। और दान करना ये देह के धर्म है, दान करना, ठीक है, और अन्न दान करना ये देह के धर्म है, शादियां कराना ये देह के धर्म है। तो जो देह का धर्म है वो आत्मा के धर्म को नहीं जान पाता है, तो देह के धर्म से अलग मुक्ति होती है। हाँ, देह के धर्म करने से हम आत्मज्ञान की तरफ बढ़ते हैं, हमें परमात्मा में विश्वास होने लगता है, हमारी सात्विकता आने लगती है, हम सत्व गुण में जीने लगते हैं। तो भगवान खुद ही कह रहे हैं, शर भी मैं, अक्षर भी मैं, पर भी मैं, परा भी मैं, अपरा भी मैं, सब मेरी प्रकृति है। मैं ही सब कुछ हूँ, मैं ही ईश्वर हूँ, मैं ही पीपल हूँ, मैं ही देवता हूँ, मैं ही गाय हूँ, मैं ही सुरभि हूँ, और मैं ही ऐरावत हूँ, मैं ही सब कुछ हूँ। ठीक है, वो लक्ष्मी भी मैं ही हूँ जो नीचे से समुद्र मंथन से उपस्थित है, मैं अमृत भी हूँ। तो जब सब कुछ वही है तो फिर कबीरदास जी ने कहा मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, मैं फला हूँ, मैं ये हूँ। कहा कभी? क्यों नहीं कहा? क्योंकि वो परमात्मा कुछ नहीं थे। एक सामान्य सा संत था, वो कोई मुस्लिम बालक था जो नीमा ने पाला, हो सकता है उसकी माँ गुजर गई हो, पिता पहले से ना हो, नाम कबीर ही रह गया और उसने उनका नाम नहीं बदला। बताओ, कोई हिंदू अपने बच्चे का, अगर किसी को बालपन में कोई बच्चा टोकरी में मिल जाए, वो क्या नाम रखेगा? कबीर रखा रहने देगा या नाम बदलेगा? बताना जरा। उसमें कोई पर्ची लिख के आई थी कि इसका नाम कबीर है? बताओ, नहीं समझे? बिना बात के लोगों का भूत मत बनाओ, संत को संत रहने दो, भक्त को भक्त रहने दो, कोई परमात्मा नहीं है। कबीर ने कहा मैं परमात्मा हूं। ये वही बात है कि यीशु मसीह कह रहा है मैं ईश्वर का बालक हूँ, मैं उसका क्या कहते हैं बेटा हूँ, मैं उसका पुत्र हूँ, और तुम कह रहे हो नहीं तू हमारा भगवान है, तू हमारा ईश्वर है। ठीक है, वो कह रहा है मैं ईश्वर का पुत्र हूँ, और हम कह रहे हैं जबरदस्ती नहीं भाई तू ही गॉड है, तू ही सब कुछ है। ये वो वाली बात होगी। कुछ समय बाद भूल जाना, मनु भैया ही परमात्मा हो जाएंगे। क्यों? कबीरदास जी ने 2-4 लोग ठीक किए होंगे, मनु भैया ने तो लाखों कर दिए। फिर वही बात आती है, नहीं समझे? उनके आशीर्वाद से कितने लोग मेरा सपना देख के सोते हैं? कितनों को मेरा सपना आया? हाथ उठाना जरा, दिखाओ, दोनों हाथ उठाओ, जब भी उठाओ ऐसे मत उठाओ। जिनको मेरा सपना आया, जिनको मेरा सपना आया, और सारे सपने दिव्य थे। कोई अपना सपना सुनाएगा? दिव्यता वाला सुनाएगा? सुनाइए, सुनाओ, तुम सुनाओ बेटे, सुनाओ। हाँ, अपना सपना सुना दो, जो जिसका दिव्य सपना है वो सपना सुनाइए। आप सुनाएंगे? आप आ जाओ, आधे बात सारे आओ, सुनाओ।
देश चिड़िया को ये सपना सुनाई कि कैसा सपना आता है। अरे इसको देखना, ये सामने खड़ी है, बैठिए। हाँ अरे सुन, क्या सपना आया आपके मन भैया को लेकर? बोलो बोलो। मुझे ये सपना दिखाई दिया था जब मैं पहली बार यहाँ पे आई थी, तब उसके बाद आप मेरे घर पे आए थे और मैं बीमार थी। उसके बाद मेरी मम्मी को भी दिखाई दिए थे। उसके बाद फिर जब दोबारा काम आई तब आप फिर मुझे दिखाई दिए थे। फिर एक बार मुझे माता दिखाई दी थी। तो वो किस रूप में दिखाई दिए थे बेटे? आपको कुछ कहा, कुछ बताया, कुछ किया? नहीं, सर पे हाथ रखा था आपने। और कौन बताएगा? जब ये इतने दुबे स्वप्न मनु भैया को लेके आते, कबीर दास जी को लेके नहीं आते। मैं कहता हूँ आदमी ढूंढो, ढूंढवाओ, हम लिखाएंगे। नहीं समझे? अरे भाई संत को संत रहने दो। मैंने भी बहुत सारी कविताएं लिखी है, बहुत सारी स्तुतियां लिखी है, ठीक है। संत को संत रहने दो। सबको पता है कबीर दास जी अपनी पत्नी से दुखी थे, लड़ाइयां होती थी रोजाना, घर छोड़ दिया, क्या करते हो बताइए? तो फिर नहीं समझे। लेकिन कबीर दास जी मुस्लिम थे, और मुस्लिम थे तो कोई मुस्लिम हिंदू की परंपरा को नहीं जान सकता क्या? ठीक है। अब हमारे बीच में एक महामहोपाध्याय गोपीनाथ कविराज जी हुए हैं, उनको आप बस नाम बताइए, धारा बताइए, आपका नीचे से लेकर ऊपर तक गिन देते थे कि आपकी परंपरा में क्या क्या होगा आगे। आप यहाँ तक पहुंचे, इस मंडल में खड़े हैं, अब आपकी परंपरा में क्या क्या होगा। चाहे वो नाथ संप्रदाय हो, चाहे कोई और अन्य संप्रदाय हो, चाहे वो राधा वल्लभ हो, चाहे कोई भी संप्रदाय हो, वो संप्रदाय का नाम बताए। चाहे बौद्ध हो, वो नीचे से लेकर ऊपर तक की गणना करते थे कि आपका यहाँ चलन है, आप यहाँ हैं, इससे आगे ये आपको मिलता चला जाएगा, आपकी पत्नी के अनुकूल, आपकी साधना के अनुकूल। आया समझ में? तो इससे ये थोड़ी नहीं कि वो भगवान हो गए। मानव को पसीना आता है, टॉयलेट जाता है, ब्रश वो भी करता है, चाय वो भी पीता है, रोटी वो भी खाता है, ठीक है ना। ईश्वर को ना पसीना आता है, उसके तन से, देह से सुगंधियां चिटकती रहती हैं, भगवान कृष्ण से पद्म गंध चिटकती रहती थी। और ये देवता का ना एक भी बाल सफेद होगा, और क्या कहते हैं, सदैव मुख जवान रहेगा, हमेशा खूबसूरत रहेंगे, थोड़ी सी भी विकृति नहीं आएगी, एक भी वो नहीं पड़ेगी, तोड़ी नहीं पड़ेगी, ठीक है। सिर पे, नाड़ी पे, मस्तक पे एक भी धारा नहीं बनेगी, ये ईश्वर की प्रकाष्ठा है, ठीक है। और पग जमीन पे नहीं पड़ेगा, कोई भी कंटक नहीं लगेगा। वो तो उन्होंने शरीर त्यागना था, तब उनके साथ गए, तब उन्होंने महिमा नहीं दिखाई, क्योंकि शरीर का छोड़ना जरूरी था। तब शरीर को अलग अलग तरीके से छोड़ा जाता है। अब इसमें भी कोई ये कहेगा वो परमात्मा नहीं थे, उन्होंने परमात्मा वाले कार्य कर दिखाए, पृथ्वी में बुला दिया इंद्र को। अब तेरी औकात क्या है? मैं ही परमात्मा हूं। नहीं समझे? ये होता है भगवान का नाम, ये होता है भगवान, ठीक है। इस तरह से नहीं, उनसे भी ऊपर है, जिनके ज्ञान को आप बता रहे हो, उनसे भी ऊपर दूसरे का बता दिया। अरे भाई, उन्होंने केवल नाद की प्रकाष्ठा बताई है, नाद को प्राप्त करने से क्या होता है, फिर उसमें लय होने से क्या होता है, उसके बाद आत्मदर्शन करने के बाद क्या होता है, उन्होंने ये बताया। उनका मार्ग ही नाद का था, उनका मार्ग ही धुनी का था, जो आज राधा स्वामी वाले सुनाते हैं, ठीक है। उनके बहुत सारे हिंदू भक्त हुए हैं, तो हिंदू भक्त ज्यादा थे उनके, तब हिंदुओं ने उनके शरीर को जला दिया, मुस्लिम गुस्से में आ गए, भाई ये तो मुस्लिम थे, तो दोनों ने उनके फूल को बांट लिया, उनका शरीर फूल नहीं बन गया। आज कोई मर के फूल बन के दिखा दो ना, है जी? क्या उनकी पत्नी में लोग नहीं है? तो क्या जो आज परमात्मा बन के बैठा है, जब वो मरेगा उसके शरीर के फूल बन जाएंगे? इस तरह तो एक महात्मा को जो है ना, आज तक उसका शरीर रखा गया, उसके ऊपर खूब लड़ाइयां हुई, नहीं ये फिर आएंगे, फिर आएंगे, फिर आएंगे। अरे बर्फ, शरीर बर्फ में जम गया, और अभी तक आप रट लगा रहे हो, ये फिर आएंगे, फिर आएंगे, फिर आएंगे। आज तक ना आया वो फिर आएंगे वाला दिन। आशुतोष महाराज जी का आज तक आया फिर आएंगे वाला, खड़े हुए आशुतोष महाराज, ठीक है। ये बिना बात की बातें हैं, ठीक है। तो ऐसा संसार में हो गया है कि सबने ये सोच लिया कि जो मेरा गुरु है वही श्रेष्ठ है, जो मेरा गुरु है वही श्रेष्ठ है। मैं तो तुम्हें कहता नहीं, तुम्हारा गुरु कोई श्रेष्ठ नहीं है, ये आया पसीना देखो, ठीक है। और 2-4 घंटे यहाँ बैठा लो तो बगलों में पसीना आ जाएगा, और 2-4 घंटे बाद बैठा लो तो कुछ नहीं लगाया होगा तो पसीने से बदबू उत्पन्न हो जाएगी। ये शरीर की गति है, शरीर जिसको मिला है। आत्मदर्शी को भी बदबू आती है, पसीना आता है, आत्मदर्शी को भी ये सारा काम हो जाता है। वो भी अगर बार बार अन्न खा रहा है तो उसको भी टॉयलेट जाना पड़ेगा, ठीक है, कितना ही बड़ा आत्मधर्मी हो। नहीं समझे? समाधि में जाने के बाद भी आपको पसीना ना आए, ऐसा नहीं हो सकता। आगे तो जब समाधि भोग रहे हो उस समय आपको ईश्वर दर्शन हो रहा है, समाधि में उत्थान हो गया, समाधि टूट गई, समाधि भंग हो गई। क्यों कहते हैं समाधि भंग हो गई? जब समाधि भंग हो गई, जब तक आप समाधि में, तब तक आप ईश्वरीय चेतना में थे, ऊर्जा में थे, और जैसे भंग हो गई आप माया में आ गए।
तो माया में आने के बाद मायावी मन मिल जाता है, तब वहां मन नहीं था और प्राण नहीं था। जब जहां मन नहीं है, प्राण स्थिर है, वहां पर क्या है, वहां पर आप ईश्वर के साथ मौजूद हो। आज भी आप ऐसा करके देख लो, ठीक है, मन में कोई विचार ना आए, मन निर्विचार समाधि में चला जाए। इसके लिए कबीरदास जी ने एक बात जरूर कही है, कर का मन का डाली के हाथ की माला डाल दे और मन का फेर, मन में 2 जगह फेर कर। इस बात को तो कोई समझ नहीं रहा है। आप अभी करो, निर्विचार समाधि में पहुंच जाओगे। कबीर एक अच्छे संत थे, बड़े संत थे, तुलसीदास जी के समकक्ष थे, एक ही गुरु के शिष्य थे। राम का नाम अपना, महिलाओं को बेशक गाली दे रहे हो, लेकिन राम का नाम महिलाओं को एक गाली है, मैं इसको गाली से कम नहीं मानता। आप राण तो उसको कह ही नहीं सकते ना जिसका पति जीवित है ना। आ गया समझ में? जिसका पति जीवित है उसको राण कह सकते हो। राण शब्द से क्या गति होती है बताना जरा, ठीक है, बताओ क्या गति होती है। ठीक है, साथ में कुतिया की तरह बता रहे हैं। तो मान लिया कोई आदमी भगवान का नाम लेता है, उसकी स्त्री ना लेती हो तो वो कुतिया हो जाएगी, दर दर मारती फिरेगी। कमाल की बात है। तो भाई ये धारण करो, ये हमारे संत थे, उन्होंने हिंदू रीति रिवाज को जाना, लेकिन जाति से मुस्लिम थे। उनके बेटे का नाम कलाम खान, उनका नाम कबीर खान, उनकी बेटी का नाम कमाली खातून। ये बात समझ लीजिए, आया समझ में? तो अब परमात्मा की क्या संज्ञा है, इससे आइडिया लगा लीजिए आप। परमात्मा की संज्ञा के लिए वेद पढ़िए, और वेद में कबीर शब्द नहीं आया है, कबीर आया है। कबीर में और कबीर में बहुत अंतर है। कबीर शब्द हमारा है ही नहीं। कबीर शब्द उर्दू बोलने वाले लोग बोलते हैं, वो हमारा है ही नहीं। जैसे हम वैदुर्य मणि कहते हैं, ये मणि कहते हैं, वो मणि कहते हैं, कोई नूर तो हमारा नहीं, हम पारस मणि कहते हैं, परसमणि कहते हैं, नहीं समझे। और शैमंतक मणि कहते हैं, और उसके पास कौन सी थी, जिसके चक्षु में थी मणि, है जी, कौन सी थी? द्रोणाचार्य के पुत्र के पास, अश्वत्थामा के पास, उसके पास भी तो एक मणि थी ना। तो इस तरह हमारे यहाँ मणियों के नाम अलग है। अब कोई ये कहे कोई नूर भी हमारा है, ऐसा कैसे चलेगा भाई? कोई नूर तो मुस्लिमों ने खोजा क्या? उन्होंने किसी चमकती हुई चीज को, चाहे वो हमारी सारी मणियों से ऊपर हो, मुझे इससे मतलब नहीं है, लेकिन वो शब्द उनका है, वो नाम उनका है, और उन्होंने किसका नाम रखा है? ऐसा अकेला एक हीरा था, बहुत बड़ा हीरा था, उन्होंने उसको कोई नूर की संज्ञा प्रदान की। तो सब धर्मों में श्रेष्ठ लोग होते हैं ना, वे जो नाम रख देंगे वही मान लिया गया, इस तरह से। तो ऐसे नहीं है। कबीर परमात्मा कैसे है मुझे यही बता दो, जिसके होने पे ही वो है, व्यवधान है कि वो नीमा ने पाला, उसने पाला। ऐसे तो धोबी थे या जो भी थे, और वो बह के आए थे टोकरी में, ठीक है, टोकरी में बह के आना कहाँ का? पहले तो कोई महिला अपने बच्चे को बहाती ही नहीं थी, एक कर्ण को बहाया था। कर्ण के समकक्ष मान लो तो भी परमात्मा क्यों मानते हो? नहीं समझे? परमात्मा की कोई तो संज्ञा होगी। तो अपनी गीता पढ़ो ढंग से, गीता ही ढंग से नहीं पढ़ी है। जब गीता भगवान कृष्ण आपको काल रूप दिखा रहे हैं, साक्षात की मैं ही समक्ष को सबको निकल रहा हूँ, मैं ही धरती पृथ्वी आकाश को मैं ही निकल रहा हूँ। देखो मेरे दांतों में चबा रहा है, जितने तू कर्ण देखता है सब मेरे दांतों में अटके हुए हैं, फंसे हुए हैं। सारे महारथी चूर्ण हुए जा रहे हैं भगवान के मुख में, दांतों में। तो जब वो काल का रूप दिखा रहे हैं तो वही हरि का भी रूप दिखा रहे हैं। तो जो हरि है वही तो काल है। फिर अलग से परमात्मा कौन आ गया भाई उसके अलावा? और कबीर अगर परमात्मा होते तो ये बातें लिखते। इससे ये ज्ञात होता है परमात्मा अपनी स्त्री का क्या क्या कह के संबोधित करते हैं। शिवा, श्री लक्ष्मी क्या कह के संबोधित करते हैं, बड़े हैं शास्त्र। और कबीर क्या कह के संबोधित कर रहा है, नाड़ी की झाई पर अंधा उद्भजन। और इनको कहूं तो शर्म आती है मुझे। अगर आज कबीर होते तो कम से कम 1 लाख उनपे केस होते, ठीक है, और गली गली कई बार पिट चुके होते। अब तक बचाना भारी पड़ जाता है ना उन शिष्यों को जिनके वो गुरु थे। नहीं समझे? मैं भी उनका आदर करता हूँ, मैंने भी उनके दोहे पढ़े हैं, कई हजार दोहे मुझे याद है, ठीक है। तो ज्ञान की ग्रंथियां उनकी समक्ष खुली हुई थी। तो क्या लक्ष्मी चंद की नहीं खुली हुई? खुली हुई। तो फिर लक्ष्मी चंद महान परमात्मा है, बड़े परमात्मा है, ठीक है, क्योंकि उनके बाद उस कालखंड के बाद जो आएगा उसकी खुली होगी तो वो महान है। क्योंकि घोर कलयुग आता जाएगा और उनको वो जो इतने गहन कलयुग में जहां पूरा कलयुग मायावी है, हाथ में मोबाइल फोन है, तब किसी को आत्मदर्शन हो जाए तो कितनी बड़ी बात है। नहीं तो वो कबीर से बड़े हो गए, तब उनके समय में तो बहुत सारी चीजें हो गई, वो कबीर के बाद के तो ऐसे महान हो गए, ठीक है। कबीर दास जी के शिष्य भी बहुत कुछ श्रेणी के हैं, लेकिन सब परमात्मा ही है, ऐसा कैसे चलेगा? मैं परमात्मा, ये परमात्मा, वो परमात्मा, ठीक है। तो ऐसे ही एक मुझे रजनीश जी याद आते हैं जिनको ओशो कहते थे। अमेरिका में जाके ये लोग सत्ता को प्रभावित करते हैं,
किसको प्रभावित करते हैं? सत्ता को प्रभावित कर डालते हैं। तो अमेरिका में जाके पता है क्या किया? अमेरिका में जाके सारे सीनेट उनके पास आने लगे, अमेरिका की सत्ता को प्रभावित करना शुरू कर दिया। उनको एक नया तमाशा दिखा दिया कि तुम आओ, तुम्हें चुनाव करने की आवश्यकता नहीं है, जितनी स्त्रियां हैं तुम इनके साथ क्या करो, नाचो कूदो गाओ और खूब खेला करो, तब तुम ध्यान मुद्राओं में चले जाओगे अपनी इच्छा पूर्ति करने के बाद। तो इच्छा पूर्ति का तो वासना पूर्ति भी करते थे और वही हुआ, आज तक वही होता आ रहा है। ठीक है, मैंने देखा है खुद, मैंने क्या देखा है कि उनके उसमें जिसको वो ओशो धाम बोलते हैं, वो चला हुआ ब्राजील और उस पर ध्यान करने लगे। बताओ भाई, ब्राजील गाने पे किसका ध्यान होता है? बताओ भाई, ये गाना ध्यान करने के लिए है क्या? ब्राजील ये गाना ध्यान करने के लिए है? इससे क्या उत्पन्न होगा? अरे भाई, तमोगुण से ईश्वर की, तमोगुण श्रेष्ठ नहीं है, फिर बता रहा हूं, है जी। ठीक है, तुम ईश्वर के तमोगुण को देखते हो, वो तो सृष्टि का विनाश करने के लिए है, उसके ईश्वर के अहम भाव को देखते हो, लेकिन उसमें कितनी विशुद्धि है? सृष्टि को विनाश करके दोबारा उपजाने की विशुद्धि है। ठीक है, और तुम तमोगुणी होकर कुछ नहीं प्राप्त कर सकते, तुम तमोगुणी होकर पशु योनि को प्राप्त कर सकते हो। कल ही तो पढ़ रहा था मैं भगवान कृष्ण की उक्ति। भगवान कृष्ण ने क्या उक्ति में कहा है, तुमने सुना नहीं क्या? भगवान कृष्ण ने क्या कहा है? भगवान कृष्ण ने उक्ति में क्या कहा था कि जो तमोगुण धारण कर लेगा, जैसे मैंने कहा कि चिकित्सा क्षेत्र आपको तमोगुण धारण करा रहा है। तमोगुण कौन सा? आलस्य पैदा करा रहा है, मद पैदा करा रहा है, मत्सर पैदा करा रहा है, आपको नींद की दवाइयां दिए जा रहा है। इससे क्या होगा? आपका मानव जीवन जो है वो ध्वस्त हो जाएगा और आप निम्न कोटि की योनियों में जा गिरोगे। लिखा हुआ है भगवान कृष्ण ने गीता में, नहीं समझे आप? तो सारी चीजें जुड़ी हुई है। लेकिन कबीरदास जी भगवान थे, ऐसा नहीं है। और कोई कहता है कबीरदास जी परमात्मा थे, मैं चैलेंज करता हूं उसको। ठीक है, पूरे धरा पर कोई अगर कहता है तो मेरे पास कबीर, ये आपको 3 दोहे सुनाए हैं, मेरे पास इतने लाख दोहे हैं कबीरदास जी के, इतनी संख्या है, पूरा समग्र कबीर की एक किताब आती है, वो पूरी की पूरी मेरे पास है। मैं उससे ढूंढ के तुम्हें लाखों उदाहरण बता दूंगा कि ये आदमी परमात्मा नहीं था, ये एक सामान्य सा संत था जिसकी प्राप्ति बहुत बाद में हुई जीवन काल में। उससे पहले भी उसकी कवित्व शक्ति खुल गई, उस कवित्व शक्ति के जरिए उसने अपनी संसारिक भड़ास भी निकाली, जिसको भड़ास बोलते हैं। भड़ास क्या थी कि अपनी पत्नी से लड़ाई थी, दुनिया भर की पत्नियों को बदनाम कर दिया। अब किसी की पत्नी हरी नहीं भजेगी, ठीक है, अब वो किसी और को भजेगी। भगवान कह रहे हैं पितृ को पूछेगा, पितृ बनेगा वो अपने किसी पितृ को पूछेगी, तो भी वो कुटिया नहीं बनेगी। पितृ को पूछने से वो पितृ को ही प्राप्त हो जाएगी, पितृयोनि को ही प्राप्त हो जाएगी। तब ये ज्ञान है कबीरदास जी का, कितना थोथा ज्ञान है। इसको अनमोल कैसे कहोगे? अनमोल ज्ञान जब पैदा हुआ तब तो वो काफी बुजुर्ग हो गए थे। एक दिन में नहीं मिलता ये अनमोल ज्ञान कि आप बैठे और आपने ग्रहण कर लिया, नहीं। आपने समाज में बहुत सारी बुराइयां देखी, वो बुराइयां आज भी है, वो कौन सा मिट गई? बुराई नहीं मिटती कभी भी। अरे भगवान आके धर्म की स्थापना करते हैं, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारताभ्युत्थानम अभिधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्, कि जब जब धर्म की हानि होगी मैं धर्म की स्थापना करूंगा, लेकिन अधर्म को पूर्ण रूप से नष्ट कर दूंगा, ऐसा कहाँ कहा? और अधर्म आज भी है। अगर उन्होंने धर्म की स्थापना की होती तो आज अधर्म कैसे बच जाता, और उस समय भी अधर्म कैसे बच जाता? नहीं समझे क्या? उसके बाद अधर्म नहीं हुआ, उसके बाद भी अधर्म होता रहा और आज तक होता है अधर्म। अधर्म कब नहीं होता, लेकिन अधर्म इतना बढ़ जाता है, पाप धरती पर जितना बढ़ता है भगवान फिर अवतार लेकर आ जाते हैं। आज क्या कम है? हर आदमी परमात्मा बने जा रहा है, हर आदमी भगवान बना जा रहा है। किसके कारण? पैसे के कारण। तो फिर पैसे वाले सारे ही भगवान है भाई, ठीक है। तो इसके लिए ज्ञान की जरूरत नहीं है, पैसे की जरूरत है। अंबानी अडानी सब भगवान है, नहीं समझे? तो फिर जो देश को चला रहा है वो भी भगवान है, वो कब कह रहा है? हम कब कह रहे हैं कि वो भगवान नहीं है? ठीक है, तो अपनी ऊर्जाएं नष्ट करने वाली बात है। आप कहीं जा रहे हैं, आपकी मुक्ति होगी, आपका उद्धार होगा। पहले ये तो देख लो, जो बैठा है उसकी मुक्ति हो गई क्या? उसका उद्धार हो गया क्या? ठीक है, उसकी नॉलेज कहाँ तक की है, वो कितना गहन गया है। ईश्वर को गाली देने से ईश्वर की सृष्टि समझ में नहीं आती है। जैसे गणेश जी प्रथम बीज है और वो आपके नाभि मंडल मूलाधार पर बैठे हुए हैं, है ना, किसको? शक्ति को दबा के, शक्ति उसको गोद में बैठा के बैठी हुई है। और जैसे आप गकार बीज का जाप करते हैं, काम क्रोध मद लोभ मोह कम होते हैं, तो ही आपकी जो ऊर्जा है वो ऊपर की तरफ सरकने लगती है। धीरे धीरे आप हृदय आकाश में आ जाते हैं और फिर वहां से क्या? आप ब्रह्मलोक में चले जाते हैं। तो आपके अंतर की यात्रा है, वही बाहर की यात्रा है। जैसे अंतर में जो देखते हो वही बाहर देखते हो। बाहर जो देखा, सामने ऊपर बादल है, बादल के ऊपर सूर्य है और तारे हैं। तो जब आंख बंद करते हैं तो बादल भी नजर आएंगे, बादल चलते हुए भी नजर आएंगे, सूर्य भी नजर आएगा एक दिन, और सारे तारामंडल भी नजर आएंगे।
तो जो बाहर है वही अंदर है। बस बहकाने वाले आपको बहकाते हैं, करने वाले आपको। तो जैसे ऋषियों ने चंद्रमा की दूरी की, तो आपकी आत्मा से मन की दूरी कहां है, ये उनको ने दूरियां बताई है। ऐसे उन्होंने अंतर से ही सारा आइडिया लगाया, तब उनको पता चला कहीं बुध है, कहीं मंगल है, कहीं पृथ्वी है, कहीं सूर्य है, और तब उन्होंने ग्रहों का आधार बनाया, कहीं बृहस्पति है। तो जहां से जो शक्ति उत्पन्न होती है, ठीक है, तो मन के एक संकल्प से सारे खून का संचार होता है। कभी कोई ये सोचे कि खून का संचार शरीर की एक प्रक्रिया है, प्रक्रिया नहीं है। मन के एक संकल्प से सारे रोगों का वो होता है। जब मन के प्रसन्न रहने से, मन के सात्विक भाव, मन में सात्विक भाव उदय होने से आपके बहुत सारे रोग नष्ट हो जाते हैं। तब इसी से आइडिया लगा लो कि सारे संकल्प मन में ही जन्मते हैं। तो एक स्वच्छ मन है और एक अद्भुत मलिन मन है। तो जो मलेच्छ मन है, जिसमें सारी वायु कलंकित भरी हुई है, जिसमें विचार ही गंदा आता है, विचार अच्छा आता ही नहीं है, विचार ही बुरे बुरे आते हैं। तो सबके पास मन है, मन चाह रहा है कि मुझे परमात्मा बना दिया जाए, मुझे पूजा जाए। ये मन नहीं है, ये कोई बकवास है, कोई कल्पना है। आप पृथ्वी पर आए हो, आपने मानव शरीर धारण किया, परमात्मा हो ही नहीं सकते। आगे परमात्मा के शरीर में कलाएं फिर भी मानव से ज्यादा रहेंगी। जैसे भगवान राम कितनी कला के थे, बताना भाई कितनी कला के थे? 12 कला के। भगवान कृष्ण कितनी कला के थे? 16 कला के थे। जब 16 कला में इतना वो दिखा रहे हैं, और भगवान राम इतना यश कमा रहे हैं 12 कला में, मानव में 8 कलाएं होती है। कितनी? 8। उससे वो गिरता ही है, 10 होता है, ठीक है, च्युत होता है, उससे वो बढ़ता नहीं है। अगर बढ़ने वो 8.5 पे भी पहुंच जाए तो वो देवता बन जाता है, उसके पास समग्र सिद्धियां हो जाती है। बस उनका लेवल कम हो जाता है। लेवल क्या कम हो जाता है कि देवता के पास, भगवान के पास सारी वही सिद्धियां हैं, ठीक है, लेकिन देवता जब उन सिद्धियों का इस्तेमाल करता है तो उस लेवल पे इस्तेमाल नहीं कर पाता। जैसे हनुमान जी जब शरीर रखते हैं तो कितने भी बड़ा आकार धारण कर सकते हैं, तो पृथ्वी के परले पार पहुंच सकते हैं, पृथ्वी पे ही खड़े हो गए। तो कितने ऊंचे हो गए, इतने ऊंचे हो गए कि पृथ्वी पे सूर्य की रश्मियां आना बंद हो गई, अंधेरा छा गया, ग्रस लिया सूर्य को। ग्रसने का मतलब ये था, ठीक है कि नहीं? कहीं कहीं कवि की कल्पना कुछ अलग भी हो सकती है, लेकिन ग्रसने का मतलब क्या था, समझ में आ गया ना? ये था, ठीक है। अब कोई नहीं समझ पाए, जैसे कोई यही नहीं समझ पाए कि अहिल्या के साथ इंद्र ने क्या किया, गलत काम किया। कब किया? जब मनने का। मन कौन? चंद्रमा, ठीक है। आप खुद देखो, इस शरीर में ये सारी इंद्रियां, ये गलत कब करती है? मान लिया कोई पत्नी के साथ भी शयन करता है और पत्नी के साथ भी उसका समागम होता है, तो वो कब होता है? जब मन होता है। मन नहीं होता तो क्या इंद्रिया अपने आप चेष्टा करती है? नहीं करती। मन के बिना कोई भी इंद्रिय, मन को अभी विशुद्ध कर लो, कोई इंद्रिय हिलेगी नहीं, ऐसे बैठे रहोगे, तब समाधि हो जाएगी, जड़ हो जाएगी। तो इसका मतलब क्या है? सारी शक्ति जितनी भी है मन में है, मन को शुद्ध करना है ना? आ गया समझ में? मन को शुद्ध करना है। इसलिए परमात्मा बनने की कोशिश मत करो। शरीर से बदबू आ रही है, गड्ढे भर दिए, क्या कहते हैं, जेलों के भी टॉयलेट के, और आप परमात्मा बन के आज यहाँ सबके सामने बैठ गए। ये तरीका नहीं चलेगा भाई। आपने लोगों की मदद की है, लोगों को भगवान कहने दो कि लोग कह रहे हैं कि आप हमारे भगवान हो, आप बहुत अच्छे कार्य कर रहे हो, लोग कह रहे हैं कि आप हमारे भगवान हो। आप मत कहो कि आप परमात्मा, क्योंकि आप परमात्मा नहीं हो। क्यों? अगर किसी ने डंडा पकड़ के मारना चालू कर दिया तो आपकी चिल्लाहट निकलेगी, आवाज निकलेगी बाकायदा, है ना, चीखें निकलेंगी और वो छपेगा, शरीर से खाल उतरती नजर आती है। मैं ये नहीं कहता ऐसा किसी के साथ भी हो। क्यों? क्योंकि ऐसा केवल ओशो के साथ किया, अमेरिका वालों ने किया। आप परमात्मा ना बनो, आप हमारे भगवान ही बने रहो, भगवान ही मान लेंगे लोग। आप कल्याण के कार्य करते रहो, कल्याण के पथिक रहो, आपको माना जाएगा इस संसार में। आपने जो किया है उसका फल जरूर मिलेगा। अच्छा कर्म करो, पुण्य कर्म करो, उसका फल है भाई। परमात्मा किस लिए बने? परमात्मा बन के ज्यादा फल मिल जाएगा, है? जब आप बिना इच्छा के यहाँ से वहां नहीं जा सकते, परमात्मा कैसे? और जा रहे हो तो बातों से जा रहे हो, बता के जाओ ना कि मैं जा रहा हूँ, तुम्हें भी पकड़ के लेके जा रहा हूँ। जो जाने वाला है तो पकड़ के साथ ले जाता है चार के मन को। अपना मन तो गया ही, चार के मन उड़ गए, अपना सूक्ष्म शरीर तो गया ही, चार की ओर चले गए। तो गुरु में तो ये सामर्थ्य है। तब गुरु की सामर्थ्य भी नजर नहीं आती कि गुरु की कोई सामर्थ्य आ रही हो, ठीक है? आया नहीं समझ? आसाम डूब गया, गुरु ने नहीं बचाया। एक क्षेत्र के प्राणियों को गुरु बचा रहा है, दूसरे को नहीं बता रहा है। तो ये कोई परमात्मा होने की विधि नहीं है। परमात्मा होने की कोई अलग से विधि नहीं अपनाना, क्योंकि संसार में आए हो तो संसारी बन के रहो। ईश्वर की माया में
बाधा मत करो, क्योंकि अगर उसको बाधा लगी तो वो टांग देता है उल्टा, वो नहीं छोड़ता, उसके पास छोड़ने का कोई लक्षण नहीं है, वो मिटा के ही रखता है बस पे। ठीक है, जाना सबने है, मनु भैया ने भी जाना है, आपने भी जाना है, आप अपना कर्म करते रहो, फल की इच्छा मत करो, ये ईश्वर कहते हैं। और गीता में जो भगवान कहते हैं वही धारण करो, क्योंकि गीता में भगवान कहते हैं कि परम अक्षर ओम भी मैं ही हूं। ठीक है, और वो कहते नहीं, करके दिखाते। अर्जुन को इतना विशाल शरीर दिखाते हैं अपना कि अर्जुन कांप जाता है, थर थर कांपता है अर्जुन रोमांचित हो जाता है। तो इतना रोमांच होता है अर्जुन को नीचे से लेकर ऊपर तक, सिर से, कि वो सोच ही नहीं पाता, समझ ही नहीं पाता कि ये कौन खड़ा हो गया मेरे सामने। ठीक है, अर्जुन की आंखें चौधिया जी जाती हैं, अर्जुन आंखें ही नहीं खोल पा रहा होता। और उधर धृतराष्ट्र के पास जो बैठा होता है संजय, वो अपनी जब गति देखता है तो वो बार बार धृतराष्ट्र को कहता है। तो एक अकेला अर्जुन नहीं देख रहा था, संजय भी देख रहा था और धृतराष्ट्र सुन रहा था। और दिखाने वाले भगवान कृष्ण, नहीं समझे? तो परमात्मा होने की प्रकाष्ठा तो ये है। फिर कोई कहे धरती पे नीचे खड़ा होकर दिखा, तो दो को ही दिखा दे कम से कम। ठीक है, एक मनु भैया को दिखा दे, एक अपने शिष्य को दिखा दे, जा हो गया बेड़ा पार। हम मान लेंगे भाई परमात्मा कौन सा है। तो परमात्मा होने की संख्या बड़ी है। जो परमात्मा है उसको आकार लेने की आवश्यकता नहीं है, जो आकार है वो परमात्मा के तत्वों का है मात्र, उसका इंगित मात्र है। जो आकार है वो उसका अहम है, वो उसकी बुद्धि है, वो उसका मन है। ठीक है, तो जो अहम है वही शिव है, और जो बुद्धि है वो ब्रह्मा है, और जो मन है वो भगवान विष्णु। आगे ना समझ, तो परमात्मा की तो इतनी बड़ी संख्या है, और जो तुम नीचे गा रहे हो ये कुछ भी नहीं है, व्यर्थ की बातें, थोतली खोखली बातें। ठीक है, भंडारा कराना वो सारी दुनिया करा रही है, तो इसका मतलब सारे गुरुद्वारों में भंडारा हो रहा है। तो हमारे जो फिर भी पहले गुरु का नाम आता है, परमात्मा का नहीं आता। गुरु गोविंद दो खड़े, बाद के उनके संज्ञान में, बाद के उनके ज्ञान में बहुत अंतर था। कबीरदास जी के तो उन्होंने कहा गुरु गोविंद दो खड़े, काके लागो पाए, बलिहारी गुरु आपके गोविंद जी बताए। तो पहले गुरु की वो करनी चाहिए। जिन्होंने मूर्ति पूजा का खंडन किया, जिन्होंने मुल्लाओं को भी कहा, हिंदुओं को भी कहा, और जो चाहते ही नहीं थे कि किसी भी प्रकार की मूर्ति पूजा हो, केवल सब लोग आनंद में रहे। पहली बात तो अपने मत का क्या होता है, आप अपने मत का जब आग्रह करते हैं तो आपका मत, आपका भगवान सबसे छोटा हो जाता है। मत का कोई आग्रह नहीं है। मैंने कभी किसी को शनिदेव को नहीं थोपा, क्योंकि मत का आग्रह कदापि नहीं करना चाहिए। मत का आग्रह करने से ही आपका इष्ट खोखला हो जाता है, वो शक्तिहीन हो जाता है। मत का आग्रह करने से, मत का आग्रह करने से परमात्मा भी नीचे के पद पे आ गिरता है। तब जो मत का आग्रह नहीं करता, अगर वो किसी पुस्तक को ही परमात्मा मानता है तो वो बड़ा हो जाता है। तो मत का आग्रह होना ही नहीं चाहिए। विद्वानों के लिए ये कहा गया है, जगह जगह से आप उदाहरण लेके उठाते हो। अगर पूरी सृष्टि को पढ़ोगे और पूरी किताबें वेद व्यास जी की पढ़ोगे तो आपके समझ में नहीं आएगी। जैसे बृहस्पति की पत्नी को चंद्रमा ले गए, उनसे बुध पुत्र उत्पन्न हुआ। आज भी जिनके सप्तमेश भाव में चंद्रमा के घर में बृहस्पति के घर में चंद्रमा है, वो स्त्री एक पुरुष के साथ रहेगी नहीं, वो किसी अन्य के साथ जरूर जाएगी। ये मैं लिख के देता हूँ। क्यों? क्योंकि वैसी कथा है। वो कथा कहाँ उतरती है? ज्योतिष शास्त्र में उतरती है। तो जो हुआ है वो अलग नहीं हुआ है, उसकी अलग रीति नहीं है। उसकी रीति ये है जो मैं बता रहा हूँ। तो आपने कभी सीखा? ज्योतिष जैसे सीखने की चीज नहीं है। ज्योतिष के लिए नवग्रहों की कथाएं याद कर लो, आपको पूरा ज्योतिष आ गया। नहीं समझे? आप पूरे शरीर के अवयव याद कर लो, आपके पूरे शरीर में कहाँ कहाँ क्या क्या रखा हुआ है। जैसे यही मन है, बुद्धि है, ये सब है, ये इधर, तो ये ईशान कोण की तरफ जाता है। आप ऐसे लेट जाते हो, तब पूरे शरीर के अवयव को याद करने पे आपको पता है क्या मिल जाएगा, क्या ज्ञान मिल जाएगा? पता है आपको? वास्तु शास्त्र का संपूर्ण ज्ञान मिल जाएगा अगर आपको शरीर के सारे अवयव याद है और सारी कथाएं याद है, तो पूरा वो याद हो जाएगा। क्या नाम? फिर भी अगर कोई ज्योतिष शास्त्री ये कहता है मनु भैया आप करके दिखाओ, तो मैं करके दिखा दूंगा, क्योंकि वो ज्योतिष शास्त्री आज जिसको जो जन्म पत्री बना रहे उससे 1000 लाख गुना मनु भैया अच्छी बना देंगे। नहीं समझे? तो आपका सारा ज्ञान जो वेद व्यास जी ने दिया है वही है, उसी पे आधारित है। उन्होंने 18 पुराण में, हरिवंश पुराण में भी बहुत सारी बातें आपको बताई है। अग्नि पुराण में इतना तत्व बताया है आपको, और ऐसे ऐसे मंत्र दिए हैं जो त्रिलोक के ऊपर विजय हासिल कराते हैं। बीज मंत्रों के संज्ञान दिए हैं आपको, सुदर्शन चक्र से जो है अवलंबित कराया है।
आप अवलंबन कीजिए उस सुदर्शन चक्र का, आप उसका जप कीजिए और आप पाएंगे कि वो आपको इस धरा पर अनूठा बनाता है, आपको सक्षम बनाता है। तो मंत्रों की कल्पना कोई बकवाद मात्र नहीं है। तो जो लोग मंत्र जापक है उनको डरने की जरूरत नहीं है कि नाद ही सब कुछ करेगा। तो जो नाद में है, तो जो कोई भी किसी की कोई भी विधा है उसमें नाद जरूर उत्पन्न होगा। चाहे कोई बौद्ध है, चाहे कोई क्या कहते हैं जैन है, चाहे कोई पारसी है, चाहे कोई ईसाई है, और चाहे कोई हिंदू धर्म का ज्ञाता है, उनको सबको अपनी 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 क्रियाओं में नाद जरूर मिलेगा। क्योंकि जब मन अंतर्मुखी होने लगेगा तो अंतर का नाद जरूर सुनेगा, और जब अंतर का नाद सुनेगा तो उसका मन और शांत होगा, तो मन का त्राण होता जाएगा। क्योंकि अंतर में ही मंत्र जप है। अंतर में मंत्र जप कैसे है? क्योंकि सारे शब्द वहां हैं, और जब वो सारे शब्द उठ के यहाँ पहुंचेंगे और 21 बार जिनका आवर्तन होगा, तो जो सहस्रार चक्र है वहीं पे आपको सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। बस आपको अंतर झांकने की आवश्यकता है। ये एक दिन की प्रक्रिया नहीं है। करत करत अभ्यास के जड़मती होत सुजान, ऐसा कौन कहते हैं? रहीम जी कहते हैं। रहीम जी कहते हैं ना, करत करत अभ्यास के जड़मती होत सुजान, रसरी आवत जाते सिर पे परत निशा। फिर सुख स्वप्न दुख बुलबुला घर आए मेहमान उसका आदर कीजिए, जो विधे भगवान। तब परमात्मा शरण में आए वो का कल्याण करेगा, बिना शरण वालों का कल्याण नहीं करेगा, ऐसा नहीं है। परमात्मा ने तो सारी सृष्टि में अग्नि वायु सब तेज जल सब दिया हुआ है सब। ठीक है, आपका स्वरूप परमात्मा ने ही बनाया, अपने आप नहीं बन गया। ठीक है, आपको एक आकार दिया है परमात्मा ने, किस लिए? कि अपनी महिमा गाने के लिए। अब आप किसी मानव के, किसी पृथ्वी के मानव की, संत की कल्पना गाओ। संत का केवल इतना हिस्सा होता है कि वो आपको भक्ति की ओर ले जाए, आपको मार्ग दिखा दे। सतनाम उसके पास है, सारनाम उसके पास है, ये मूर्खता की बातें हैं। सारनाम ओम ही है, ओम ही तत्व है, ओम ही सत्य है, ये आधारित है, ये लिखा हुआ है। ठीक है, और सबसे पवित्र नाम ओम है, जिसकी भगवान गीता में कल्पना कर रहे हैं, बता रहे हैं गीता में, जिसके बारे में कल्पना नहीं कर रहे, बता रहे कि मैं ही ओम हूँ पवित्र शब्दों में। तो भगवान खुद बता रहे हैं, सब कुछ बता रहे हैं, फिर भी आप ढूंढते फिरो। जब भगवान ने श्रीमुख से सब कुछ कह दिया, तो गीता से बड़ी कोई पुस्तक नहीं है। क्योंकि चरणों से गंगा निकली है, नासिका से वेद निकले। तो जैसे श्वास को जानना कठिन है, ऐसे वेदों को जानना कठिन है। ठीक है ना, कोई एक वेद ज्ञाता हो जाता है तो दूसरा नहीं आता, दूसरा आ जाता है तो तीसरा नहीं आता, और जिसको चतुर्वेद याद है वो केवल ब्रह्मा जी। नहीं समझे? तो ब्रह्मा जी की नासिका से क्या निकले? वेद, और भगवान के मुख से क्या निकली? गीता। तो जो भगवान के मुख से शब्द निकले वो कल्याणकारी होते हैं, इसलिए केवल गीता पढ़नी चाहिए। ठीक है, संतों की वाणी तब पढ़नी चाहिए जब आपका मन विकसित हो जाए, मन में चंचल आ जाए, तब संत आपको समझा के गीता को लगा सकते हैं। तो गीता तक तो विवेचनी पढ़िए, ठीक है, तो उससे कल्याण होगा ही होगा। किसी संत के चक्कर में ना पड़िए। कोई कहता है मैं परमात्मा हूँ, गलत बात है, परमात्मा हो ही नहीं सकती। टट्टी पेशाब सारा पृथ्वी पे किया, सारा भार यहाँ पृथ्वी को दिया, यहीं जले यहीं मरे यहीं कटे, ठीक है, यहीं लड़े यहीं पिले, ये कोई परमात्मा की संज्ञा नहीं। ठीक है, परमात्मा को कोई छू भी नहीं सकता। भगवान कृष्ण को कोई अंगली तक नहीं लगा पाया। नहीं समझे आप? जब कंस को भी मारते थे तो अंगली पकड़ते थे, शरीर के बाहर बाहर गिरता था, शरीर से लगा ही नहीं पाए। नहीं समझे? ये होती है परमात्मा की संज्ञा। और वो चाहे तो पृथ्वी हिला दे, वो चाहे तो कुछ कर दे। परमात्मा की संज्ञा ये होती है, वो चाहे तो बादलों को रोके, वे चाहे तो समुद्र को रोक दे, वे चाहे तो भूकाल पैदा कर दे, और वे चाहे तो सूर्य की स्थिति बदल दे, गति बदल दे, अवधारणा बदल दे। वो कुछ भी चाह सकते हैं पृथ्वी लोक से ही। ये परमात्मा की संज्ञा है, ऐसे नहीं। और परमात्मा को देखने वाला कौन है? कोई भी नहीं है देखने वाला, केवल ब्रह्मा शिव हरि, केवल यही है जिनकी पहुंच है उस आत्मा तक। ठीक है, हमारी पहुंच तो हमारी आत्मा तक नहीं है, वहां तक क्या होगी? कोई पूछे तूने आत्मदर्शन किया है? नहीं। ठीक है, आत्मदर्शन किया होता तो न पजामे का ध्यान, न कच्छा का ध्यान, न शर्ट का ध्यान, और न पैन का ध्यान। आप तो 3 पैन लगा रहे हैं। आत्मदर्शी को न 3 पैन, न 4 पैन, न 5 पैन, कुछ नहीं दिखाई देता आत्मदर्शी को। आत्मदर्शी को आत्मा ही दिखाई देती है। तब ये नहीं दिखाई देता कोई टोपी पहनाने आया, कोई सिर करने आया, और कोई माला पहनाने आया। ये तब तक दिखाई देता है जब तक आपकी मायावी संज्ञा है, आपका मन संसार में बसा हुआ, आप माया में है। ठीक है, और मन ईश्वर में लग गया, भक्ति में है। तो ईश्वर में मन को लगाइए, तब कौन वस्त्र धोएगा, कौन पोछेगा, आपको ध्यान ही नहीं रहेगा। नहीं समझे? क्या पहना क्या खाया ये भी पता नहीं चलेगा। जब खाओगे तो ऐसा लगेगा अभी खाया था, अब क्यों खा रहे हो? ठीक है, क्यों? क्योंकि मुख पे नाम है। नामदेव जी की महिमा पढ़ी है ना, नामदेव जी। ठीक है, दोनों माँ बेटा 1-1 किलो दाल लेके
तोड़ के जाते थे, नाम लेते जाते थे। नामदेव जी महाराज 24 घंटे के अंदर नहीं 18 घंटे जाप किया करते थे, 1-2 घंटे सोया करते थे, 3 लाख मंत्रों का जाप किया करते थे रोजाना। तो संत बनोगे तो ऐसे बनोगे, फिर विख्यात अपने आप हो जाओगे। शरीर से नाम उपजने लगा, कोई कमर पे कार्ड भी लगा दे तो नाम सुनाई दे रहा है, राम राम राम। और कोई कहे राम नाम के जपने से क्या होता है, वो मूर्ख है। राम नाम के जपने से, ठीक है, एक फलाहारी बाबा हुए, एक राम नामदेव बाबा हुए, राम नाम के जपने से सारे विलक्षण हुए। उस विठल का कीर्तन गाने से तुकाराम जी विलक्षण हुए। और पता नहीं भारत में कितने विलक्षण संत हुए। एक 190 वर्ष तक जिए, एक ने 400-500 वर्ष देखा देवराह बाबा ने, और एक जो कंबल वाले बाबा जो है इतनी दिव्यता थी कि सूक्ष्म शरीर को लेकर अमेरिका में टहल रहे हैं, कहीं कहीं दिखाई दे रहे हैं, और तुम्हें आज जो है उनकी कीर्ति नजर आ रही है। तो नाम जपने से सब कुछ होता है, नाम को मत भूलना। नाम ही नाभि को खींच के लेके आता है, बिना नाम के कोई गति नहीं है। जब एक छोटे से शब्द का, मलिन शब्द का, जो माँ बहन की गाली होती है, आप पर इतना प्रभाव पड़ता है जिससे शरीर के अंतर में जो है क्रोध उत्पन्न हो जाता है, कण कण में, और उसमें जोश बढ़ जाता है, तब भगवान के नाम की तो महिमा ही अलग है, ये समझना चाहिए। तो वे मूर्ख हैं, उनको गति प्राप्त नहीं होगी। वे खुद कुत्तों का जन्म लेंगे, रांडो भांडों का जन्म लेंगे, जो क्या कहते हैं इस देश में बैठ के अपने आप को परमात्मा सिद्ध कर लेंगे। आपका किसी ने कल्याण किया है, वह आपके लिए भगवान हो सकता है। भगवान का मतलब यह है कि उसने आपको कई तत्वों पर विजय दिलाई है, कई तत्वों पर विजय। जैसे कोई आपको धन दे दे, अब आपको जल की भी